एक दिन सुबह मोटू और पतलू अपने किचन रूम में खाना पका रही थी। कोई भी काम हो मोटू और पतलू मिलजुल कर करती है। पतलू सब्जी पकाने के लिए जा रही थी तब मोटू ने कहा, अरे पतलू, तुम सब्जी मत बनाओ। कभी नमक कम देती हो सब्जी में और कभी ज़्यादा। आज सब्जी मैं पकाऊंगा। कुछ टाइम बाद मोटू सब्जी पका रही थी। सब्जी पकाते पकाते मोटू ने गलती से खाली हाथ से सब्जी की बर्तन को पकड़ा और फिर मोटू की हाथ जल गई। मोटू रोने लगा। मोटू रोते रोते पतलू को कहा, अरे पतलू, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? ऐसे रोज रोज खाना बनाना मुझे सहन नहीं होती है। आप और माँ ने मरते वक्त कहा था पतलू की जल्द से जल्द शादी करा देना। अभी तक मैं तुम्हारी शादी नहीं करा पाई। पतलू, तुम शादी कर लो। पतलू ने मोटू की बात शांति से सुनने के बाद पतलू ने कहा, मोटू, मैं तो शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कोई लड़की मेरे साथ शादी करने के लिए राजी ही नहीं होती है। मैं दिखने में बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हूँ। कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती है। फिर मोटू ने पतलू को कहा, पतलू, तुम टेंशन मत लो और एक बार कोशिश करके देखते हैं। कल फूलमती की घर पर जाकर फूलमती के साथ तुम्हारी शादी की बात करेंगे। और फिर अगले दिन सुबह मोटू और पतलू फूलमती की घर पर शादी का रिश्ता लेकर गया। मोटू ने जब फूलमती और पतलू की शादी की बात की, फूलमती ने सुनकर गुस्सा हो गई और कहा, पहले खुद का शक्ल आईने में देख लो। छिपकली जैसे देखते हो और तुम मुझसे शादी करने के लिए आ गई। पतलू दिखने में दुबले पतले होने के कारण फूलमती ने पतलू से शादी करने के लिए साफ मना कर दी। फूलमती की बात सुनकर मोटू और पतलू नाराज होकर घर चले आई। रात हो चुकी थी। पतलू अपनी माँ की फोटो को देखकर रो रही थी। अब पतलू से कोई भी लड़की शादी करेगी, पतलू को कोई भी उम्मीद नहीं थी। पतलू पूरी तरह से हार मान चुकी थी। पतलू रोते रोते अपने माँ को कह रही थी, माँ, आपकी बात मैं नहीं पूरा कर सकी। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना। तब अचानक से पतलू के आगे एक रोशनी प्रकट हुई और रोशनी के अंदर से पतलू की माँ की आवाज आ रही थी। पतलू बेटा, तुम मत रो। कोई भी माँ अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती है। चाहे कहीं पर भी हो, अपने बेटे की दर्द अपने माँ को पहले पता चलती है। फिर पतलू की माँ ने पतलू को आशीर्वाद देते हुए एक चमत्कारी दवाई दी। पतलू ने अपनी माँ की बात सुनकर दवाई खाकर सो गई और सुबह जब उठकर देखा, पतलू पूरी तरह से बदल गई थी। पहले से खूबसूरत और हट्टा कट्टा हो गई थी। और फिर फूलमती ने जब पतलू को देखकर चौंक गई थी। पतलू की खूबसूरती को देखकर फूलमती को प्यार हो गया पतलू से। फिर फूलमती ने पतलू के पास आकर माफी मांगी। पतलू, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ मैं बहुत ही बुरा बर्ताव किया। और फिर फूलमती पतलू के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई और दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। और फिर मोटू, पतलू और फूलमती खुशी खुशी से रहने लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम फिर मिलते हैं आपके साथ और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।